नमो आदेश गुरु को। नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है, अगर आपने जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपने कर लिया तो मैं इस बात का पक्का गारंटी लेता हूँ कि आपको जीवन में अन्य कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सबसे सरल, सबसे सहज है। समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप ये साधना करने से पहले 3 बातें मन में सोच रहे हो तो वीडियो अभी बंद कर देना, कोई और काम देखो। अगर आप सोच रहे हैं कि साधना एक निश्चित समय पर हमें प्राप्त हो जाए तो इसके लिए आपके अंदर निम्न गुण होना चाहिए। साधना में जल्दीबाजी ना हो, भाव पूरा होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। साधना टोटल भक्ति की होती, भाव की होती, और जिसके अंदर ये भाव भक्ति नहीं रहती है, आप जितने भी नियम कर लीजिए सब बेकार हैं, क्योंकि असल कनेक्शन हमारे हृदय से जुड़ा रहता है। तो कहने का तात्पर्य है, हम जिसके लिए साधना कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा, विश्वास, आदर, सम्मान भरपूर होना चाहिए। ये एक सात्विक साधना है। इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई विशेष नियम की आवश्यकता नहीं, बस आपको समय देना होगा, वो भी 10 से 20 मिनट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर देरी किए। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बाबा हरि राम की जय, बाबा हर्षु बरम की जय। देखिए, ब्रह्म के अंदर अनेक शक्तियां होती हैं, बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। ये किसी के बारे में भूत भविष्य भी बता सकते हैं, और आने वाले जो प्राणी है जिसको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है उसको ये तत्काल सही भी कर देते हैं। साथ ही गायब हुए व्यक्ति के बारे में एग्जैक्ट बताते हैं, कहाँ पर है, किस स्थिति में है। उसके साथ आपके घर पे अगर किसी ने तंत्र किया है तो कौन है, कहाँ का है, कब किया, किससे किया, वो पूरा बताते हैं। और ये साधना बहुत ही अद्भुत है। इससे समस्त प्रकार की जानकारी आपको सहज प्राप्त हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको किसी भी रविवार से उठाना है। उठाना मतलब प्रारंभ करना है। उसके लिए आपको जनेऊ धारण करना अति आवश्यक है। अगर आपका शादी ब्याह हो गया है तो, शादी ब्याह नहीं हुआ है तब आपको जनेऊ धारण करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप देखें, कोई एक ऐसा पीपल का पेड़ जो बहुत पुराना हो चुका हो, वो गांव के अंदर हो या गांव के बाहर हो। अगर ये सन्नाटे में हो तो अति उत्तम है। अब आपको रविवार वाले दिन नहा धो करके सर्वप्रथम उस वृक्ष के पास जाएं, प्रणाम करें और बोलें, हे ब्रह्मदेव, आपकी कृपा सदैव और हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। मैं पुत्र फला, अपना नाम, अपनी माँ का नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए, मैं आज से 40 दिन का आपकी सेवा भाव से, पूरी सेवा भाव से आपके लिए समर्पण हूँ। आप दर्शन देकर मुझे सही मार्ग दिखाएं। इसके बाद प्रतिदिन आपको सुबह सुबह जाना है, सूर्य उदय के पहले नहा धो करके उस पीपल के वृक्ष के नीचे 5 बताशे और उनके ऊपर गाय का दूध थोड़ा थोड़ा डालकर एक जनेऊ चढ़ा देना है। और ये क्रम डेली रखना है। हर रविवार जब आएगा, 40 दिन में जितना रविवार आएगा, उस दिन आपको बतासे के अलावा 5 तरीके की अलग अलग मिठाई, 1 मीठा पान और साथ में
आप उनके लिए एक लंगोट चढ़ाएंगे, लाल लंगोट। जब भी ये क्रिया करें, चढ़ाने के बाद आप 21 परिक्रमा सीधी ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः, इसी की बोलकर आपको 21 परिक्रमा करना है। ध्यान नहीं, इन 40 दिनों में आप नॉन वेज नहीं खाना है, पर स्त्री से भोग नहीं करना है, 13वीं बरखी मृत भोज नहीं खाना है। साथ ही अगर हो सके तो रामायण, गीता, सुंदरकांड, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करते रहें, धार्मिक सत्संग सुने, श्रीमद् भागवत की कथा का अध्ययन करें या सुने। इस प्रकार 40 दिन जब आपके हो जाएंगे तो 40वें दिन ये शक्ति आपके समक्ष प्रकट होगी, और जो प्रकट होगी वो बहुत ही साधारण, जैसे एक ब्राह्मण का भेष होता है उसी भेष में प्रकट होगी। और उनको आप प्रणाम करें, प्रणाम करने के साथ साथ में जो भोग है उसको दीजिए। भोग देने के बाद आप उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद आप उनसे हमेशा को अपने अंग संग रहने का वादा करिए, वचन लीजिए। उसके साथ ही आपका काम पक्का हो जाएगा। वो आपके अंग संग रहेंगे, आपका कहना मानेंगे, आपका कल्याण करेंगे, आपकी बात मानेंगे, और उनकी सेवा आपको लगातार इसी तरीके से करता ही रहना चाहिए। ऐसे करने से वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपके अंग संग रहेंगे। ये सरल और सहज और प्रेम पूर्वक जो समर्पण होता है, इसे ग्रामीण साधक करते हैं। जो अनपढ़ होते हैं, आपको देखने में गंवार से लगेंगे, किसान होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी ब्रह्म शक्तियाँ होती, वो कोई माला, कोई आसन, ये सब नौटंकी त्याग करके सिर्फ भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। और यही मार्ग है। ये हमारे रमाकांत पांडे जी, जो कि ब्रह्म की कृपा उनके ऊपर बहुत ही अच्छी थी, वो सिर्फ सुबह नहाना, जल चढ़ाना और 2 अगरबत्ती दिखाना, भोग देना, यही कार्यक्रम करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी कृपा उनको प्राप्त हो गई थी। इसी तरीके जैसे मैंने अभी बताया, इसी तरीके आपको करना है। कोई नौटंकी, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई आसन की ज़रूरत नहीं, बस नियम जो मैंने कहा ऐसे फॉलो करना है आपको। मेरा दावा है कि आपको कृपा ऐसी प्राप्त होगी जिससे आप लोक कल्याण, जन कल्याण और सबके बारे में जानकारी चुटकियों में दे देंगे। लेकिन बात यहीं आ जाती कि हम साधना करना चाहते हैं और सोचते हैं कि बस हमको 15-20 दिन के अंदर कोई प्रकट हो, बोले बोल मेरे आका क्या काम है, बस मैं ऐश करूं। ऐसा ख्वाब देखने वाले समझिए बेकार व्यक्ति हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, नरक के गामी बनते हैं। पहले अपनी ओरा मजबूत करो, ओरा मीन अपना तेज, तभी कोई शक्ति को आप ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी बताया ब्रह्म शक्ति के लिए, तो ये भक्ति का है, इसमें ओरा की ज़रूरत नहीं, भाव ही ओरा है। आप अपनी भाव, अपने आचार विचार को पवित्र रखते हुए सेवा समर्पण की भावना से महाराज जी की सेवा करिए, इनकी कृपा का पात्र बनिए। किसी प्रकार की हमसे सहायता चाहिए तो आप कॉल सुबह 9 से शाम के 5 बजे के बीच कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आइए, आपकी सेवा हमारे यहाँ पूर्ण रूप से कृपा करके माता भगवती, काली, शमशानी और अघोर मार्ग से भी आपका कल्याण किया जाता है। आप सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।